आपके लिए लाए हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फंड्स अनलिमिटेड आपके लिए लाए हैं राज का मिक्स में नागराज का बदला। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं नागराज और फिर नागराज की कब्र, अब नागराज का बदला। आइए शुरुआत करते हैं। आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनो मिट्टी के ढेर में दब गए थे। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री की लॉल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली की राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल तो हमें ही करनी पड़ती है। किलोल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराजा से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इसका कारोबार में हमारी साझेदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री की लॉल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। और लाइट सब आप ये मुझ पर छोड़ दो। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लौल इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे अरबी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है सुपर बॉस। डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के प्रश्न में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेजती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। यह क्या? ये तो सिम्टो को भी सम्मोहन में ले लिया नागराज ने। तो क्या नागराज उफ क्या मरा नहीं है? डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिम्टो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं चाहता हूँ।
मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है, सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन किया और सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कर रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उसके नाक पर ऑक्सीजन लगा दी। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, इसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाए। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम उसका लाभ उठाएंगे। ओके सुप्रभास, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग नदी में फेंक दिया जाता है। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, ये भगदड़ चीख पुकार शोर कैसा है? कामरू आया है, कामरू। आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू? जवान लड़कियों की छटनी? कौन है ये शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठा कर ले जाता है। हमने उसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बड़ा, उसके खानदान तक को जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुजदिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूं, नागराज बोला और नागराज ने दौड़ लगा दी। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। गोली दौड़ा दो, बहुत बोलता है ये। धाय धाय, नागराज के गोलियां मार दी गई। नागराज ने फेंके अपने रक्षक सांप साए साए और सांपों ने पकड़ ली उसकी और उन लोगों की बंदूकें और बंदूकों को उनके हाथ से छीन लिया। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गईं। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। और उन लोगों ने फिर से हमला शुरू करा, लेकिन नागराज ने तुरंत पिटाई शुरू कर दी। ठाक ठाक ठाक, और उनके होश गुम कर दिए। ठाक तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। आया कामरू, पुराने दाव पेचों का जानकार है। डिशिम, और नागराज की जड़ दिया घुसा। कामरू ने, ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। नागराज, ले एक पटकी मेरी भी। नागराज ने कामरू को उठा के पटका और इतनी दूर जाके गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। और खूब दूर उठा के फेंक दिया। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर बनाता हूँ। साए 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 साए। बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। कामरू का जो खत्म कर दिया था उसने। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं करेगा। भैया, तुमने मेरी असमत बचा ली। मैं किस तरह से तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लोल को जब पता लगा, क्या कहा, कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद करा दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज? नागराज? गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता मान रहे हैं और उस जो उनका उद्धार करने आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं है जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जबान पर हो रहा था? किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया।
नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं तो लो अभी प्रमाण देता हूं। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहां आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गया। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लॉल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पता लगाओ। बुलडॉग कहता है कि लॉल के जासूस दिन रात इसी काम में लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया है। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ, कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ मैं तुम्हें नागराज से मिला दूं। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। अब देखो, ये है कि महामंत्री किल्लॉल का जासूस, वह उस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अब जासूस क्या सोचता है इस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज उसे यहाँ तक लाया है। ये तो खुद ही नागराज था। बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नागराज ही उस आदमी को लेकर आया। हजूर माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया जो उसने अपने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़ा रहा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुनाई। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापिस किल्लॉल के पास पहुंचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फ्राक में है। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूं वह पोखर के जंगल से किस तरह से निकल पाएगा। किल्लॉल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की शुभांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हजूर, शुभांगनी एक विषकन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। शुभांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम शुभांगनी खुद कर देगी। मुझे यकीन है, मैं इसलिए तुम्हारी सेवा आम की है। शुभांगनी का काम होगा कि नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर शुभांगनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगा देगी। बुगारासी, इसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वह मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सांप सारे इकट्ठे हो जाते हैं जंगल के और नागराज को देख रहे हैं। शुभांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी, मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की जरूरत नहीं होती। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। शुभांगनी ने हमला कर दिया। ए, दूर हटो, तुम क्या कर रही हो? उस शुभांगनी ने उसे जो है डस लिया होगा, काट लिया होगा। बस मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरा गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। अफसोस, तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूँ, महामंत्री किल्लॉल। मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो तुम बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? शुभांगनी ने दम तोड़ दिया। जासूस,
और नागराज के जहर से शुभांगिनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लौल को सबक पढ़ाना चाहिए। रट टट 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 टट, और उसके ऊपर तो जैसे ही नागराज बाहर निकला तो गोलियों की बौछार हो गई शुरू। रट टट 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 टट। बड़े सारे बदमाशों ने उसे घेर लिया था। अब पेड़ के पीछे छुप के नागराज ने अपनी जान बचाई। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पाली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दे उठा। धा 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 धा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। और फिर नाग रस्सी बना के नागराज वहाँ से निकलता है। नागराज नाग रस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस आ, और सांपों का अटैक कर दिया उसने, नागराज ने, इन सुरक्षा गार्ड्स पे, बदमाशों पर। और फुस 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 आ आ आ। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओ क्या हवाई जहाज, हवाई हमले की भी तैयारी है। बड़ा जैसे ही हेलीकॉप्टर जरा करीब आ जाए, जैसे हेलीकॉप्टर जरा नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नाग रस्सी हेलीकॉप्टर पर लपक पड़ी। और फिर रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पे एक रस्सीदार चढ़ रहा है। आ। और नागराज के सांप ने रस्सी काटने वाले हाथ को ही काट डाला। फुस फुस, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ साएं। और उसे निकाल के फेंक दिया गया, जो बदमाश था एक। चलो अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और इसी तरफ आ रहा है। ओह, सैटेलाइट टीवी से देख रहा था कि लॉल, मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क करना चाहिए। महामंत्री को लॉल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री को लॉल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दे दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा कि लॉल तुम उससे संधि कर लो। वह किसी तरह, और किन प्रस्तावों पर करूं मैं? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौज भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ आ जाएगा। उसे अपना विश्वास में ले लो और उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लौल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतेह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। ओह, बड़ी फुल प्रूफ योजना बनाई थी बुलडॉग ने। किल्लौल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी है? सब लोग आए हुए हैं नगरवासी। सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लौल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर क्यों नहीं हुई? राजा के सामने तो लोगों ने वस्तु स्थिति को उजागर कर दिया। राजा तो चौंक गया। अब किल्लौल कहता है मुझे सफाई का अवसर दिया जाए। महाराज, मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा है। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, नागराज बोला। मैं उस शैतान को ख़त्म करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ओह, तुम बहादुर अवश्य हो नागराज,
लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सैनिक दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम को बैठक में बताएंगे। शाम के समय महामंत्री किल्लौल में आपकी योजना जानने आया हूँ, और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओ। और नागराज ने तो उसे वही आंखों से देख लिया। और आपको मालूम ही है, नागराज जब किसी की आंखों में देख ले तो क्या होता है, क्या होता है, यानी कि हिप्नोटाइज कर लिया उसने। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा, और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। वाह वाह रे वाह। जश्न की जगह कहो कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। कैसे बता रहा है? बिल्कुल सच सच बता रहा है, बिल्कुल सच बोला, सच्चा बालक बन गया ये। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लौल। तो मैं क्या कह रहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। अब उसे सम्मोहन से मुक्त कर दिया उसने। पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुलडॉग को खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर हमला कर दिया। पुराने किले पर नाटकीय जंग हुई, और उस जंग में नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्र साथ राजमहल पहुंच गया। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। फनकारों के रूप में? ओके। नागराज और महाराज कौटिल ने फनकारों का भेष धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। पहरेदार खड़े थे वहाँ पे। जल महल पे पहरेदार ने रोक लिया उन्हें। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। और ये बन के आ गए फन दिखाने वाले। कुछ ही देर में तुम लोगों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराज के साथ जश्न हॉल में पहुंच गया, और वहाँ किल्लौल तो बैठा था बुलडॉग के साथ शराब की टेबल पर। ए जादूगर फनकार, बोलो, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? नागराज और महाराज कोटिल खड़े थे। जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल तो ये देखो। नागराज ने निकाल लिया सांप। आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडॉग। क्या? मैंने नकली चेहरा उतार दिया दोस्त। अब बोलो दूसरा कमाल। मैं अपने दोस्त को अभी राजा कोटिल बनाऊंगा। हैं? कमाल है, ये तो बिल्कुल राजा कोटिल लग रहा है। और दूसरा जो साथी फनकार था उसका मेकअप हटा दिया, वो राजा निकल के आ गया बाहर। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। और नागराज ने भी मेकअप हटा दिया। नागराज, महाराजा कोटिल, क्या जादू है! वाह, इन्हें लग रहा है ये जादू है। राजा बोलता है, गधे के बच्चों, ये जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आगे चलती है महाराजा कोटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। कोटिल तो बिल्कुल डर रहा। पकड़ लो, कत्ल कर दो इन दोनों को। लोग और गार्ड्स ने हमला कर दिया, सैनिकों ने हमला कर दिया राजा पर ही। और नागराज ने छोड़े अपने विषधरों को। ओ फुस फुस, और फिर एक दिया राजा ने घुसा। ठाक, महामंत्री किल्लौल का चश्मा उड़ गया। और फिर क्या होता है अब बताओ। संग नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया है, और दोनों को जकड़ लिया गया, बुलडॉग और किल्लौल को, सांपों ने। और धड़ाम। ओह बचो महाराज, इसके जिसमें बम फिट था, और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान देती है। और राजा ने उसे सम्मानित किया। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय। इस प्रकार से खत्म हुआ बुलडॉग। और अगले सेट में पढ़ेंगे हम नागराज की हांगकांग यात्रा। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये नागराज का सुपर कॉमिक्स? हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा करें।